ये वो नालायक लोग हैं जो समाज में अफवाहें फैलाते हैं और अच्छे सच्चे संत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। बिंदी उतार दो, बोले उतार दी महाराज। ये चूड़ियां उतार दो, बोले उतार दी महाराज। पायल उतार दो, बोले उतार दी महाराज। इस क्रांतिकारी ठेकेदारनी ने भी अफवाहें फैलाने का ठेका ले रखा है। क्या अब एक काम करो, ये मंगलसूत्र भी उतार दो, मेरे आश्रम में चढ़ा दो। सोने के मंगलसूत्र आश्रम में चढ़ा दिए मेरी माताओं, और खुद अपनी फोटो का धागा उनके गले में डाल दिया। मोहर लग गई, ये सारी रामपाल की प्रॉपर्टी है। उन महिलाओं के लिए जो आज संत रामपाल जी महाराज की शिष्या हैं, इस ठेकेदारनी ने उनके लिए प्रॉपर्टी जैसे वर्ड का यूज किया है। मोहर लग गई, ये सारी रामपाल की प्रॉपर्टी है। ठीक, मोहर लगा दी। और जो आप कह रही हैं कि महिलाएं सोने का मंगलसूत्र आश्रम में देकर आती हैं, यह बात भी सरासर झूठ है। महाराज, अब इस दूध को कढ़ाई में डाल दो, डाल दिया। अब उस कढ़ाई में गुरुजी को नहला दो, नहला दिया। बोले अब इस कढ़ाई के दूध की जिसमें गुरुजी नहाए, इसकी खीर बना दो। बोले बना दी महाराज। दूध से नहाते हैं खीर बनती है, दूध से नहाते हैं खीर बनती है। नालायक लोगों, तुम शर्म करो। कि इतने भी अंधे नहीं हो जाइए कि आपके गौरवशाली इतिहास में कोई बलात्कारी, कोई रेपिस्ट, कोई मर्डर। इस गुटखा खाने वाले व्यक्ति का नशा इतना चढ़ गया है कि इसे ये नहीं पता कि जिसके ऊपर ये वीडियो बना रहा है उसके ऊपर क्या केस है, उसको मैं क्या बोलूं, उसको मैं क्या ना बोलूं। कोई बलात्कारी, कोई रेपिस्ट, कोई मर्डर अपना पोस्टर चिपका दे। बोलो जुबान केसरी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वीडियो बनाने से पहले गुटखा नहीं खाया जाता, बल्कि थोड़ी रिसर्च की जाती है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो समाज का हितैषी बनने का दिखावा करके समाज को मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं। ये वो नालायक लोग हैं जो समाज में अफवाहें फैलाते हैं और अच्छे सच्चे संत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। या तो वास्तविकता इन्हें मालूम नहीं है, बस सुनी सुनाई बातें करते हैं, या फिर बस अपने जलन की आग बुझाने के लिए ये अफवाहें फैलाने का काम करते हैं। तो दर्शकों, वीडियो की शुरुआत में ही आपसे प्रार्थना है कि सबसे पहले तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, जिससे इन नालायक लोगों की सच्चाई सभी तक पहुंच सके। दर्शकों, सबसे पहले आप इनसे मिलिए। यह है आर्य समाजी अंजलि आर्य। यह गीत, संगीत और भजन गाती हैं। इस क्रांतिकारी ठेकेदारनी ने भी अफवाहें फैलाने का ठेका ले रखा है। सबसे पहले आप इसकी ये वीडियो देखिए। एक गुरु बोले बिंदी उतार दो, बोले उतार दी महाराज। ये चूड़ियां उतार दो, बोले उतार दी महाराज। पायल उतार दो, बोले उतार दी महाराज। क्या अब एक काम करो, ये मंगलसूत्र भी उतार दो, मेरे आश्रम में चढ़ा दो। मंगलसूत्र भी उतार दो, मेरे आश्रम में चढ़ा दो। सोने के मंगलसूत्र आश्रम में चढ़ा दिए मेरी माताओं, और खुद अपनी फोटो का धागा उनके गले में डाल दिया। मोहर लग गई, ये सारी रामपाल की प्रॉपर्टी है। ठीक। तो दर्शकों, अभी आपने इसकी ये वीडियो देखी। इस ठेकेदारनी ने संत रामपाल जी महाराज पर आरोप लगाते हुए कहा है कि संत रामपाल जी महाराज अपने महिला अनुयायियों से बिंदी, मंगलसूत्र, चूड़ी और पायल पहनने के लिए मना करते हैं। और साथ ही ये ठेकेदारनी ये भी कहती है कि सभी महिलाएं अपना मंगलसूत्र आश्रम में देकर आती हैं और संत रामपाल जी महाराज का लॉकेट अपने गले में पहन लेती हैं। बाकी जिस प्रकार से इसने वीडियो में बोला वो तो आपने सुन ही लिया होगा। खुद अपनी फोटो का धागा उनके गले में डाल दिया। मोहर लग गई, ये सारी रामपाल की प्रॉपर्टी है। ठीक, मोहर लगा दी। वैसे तो यह औरत मुझसे एज में काफी बड़ी है, लेकिन वास्तव में यह औरत एक नालायक प्रवृत्ति की औरत है। जिस संत के आज करोड़ों की मात्रा में अनुयायी हैं, उनके लिए, उन महिलाओं के लिए जो आज संत रामपाल जी महाराज की शिष्या हैं, इस ठेकेदारनी ने उनके लिए प्रॉपर्टी जैसे वर्ड का यूज किया है। सीरियसली, इस औरत को खुद के ऊपर शर्म आनी चाहिए। खुद एक महिला होकर दूसरी महिलाओं के बारे में ऐसे अपशब्दों का उपयोग कर रही है। मोहर लग गई, ये सारी रामपाल की प्रॉपर्टी है। ठीक, मोहर लगा दी। जिसमें इस नालायक प्रवृत्ति की औरत को कुछ लोग क्रांतिकारी भी कहते हैं। अंजलि आर्य, ध्यान से सुनिए, और जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी ध्यान से सुनिए कि संत रामपाल जी महाराज ना तो किसी की बिंदी हटवाते हैं, ना ही किसी की चूड़ी तथा सिंदूर हटवाते हैं, और ना ही किसी का मंगलसूत्र उतरवाते हैं। और जो आप कह रही हैं कि महिलाएं सोने का मंगलसूत्र आश्रम में देकर आती हैं, यह बात भी सरासर झूठ है।
तो कोई भी महिला आश्रम में अपना मंगलसूत्र नहीं देकर आती और न ही किसी महिला का आश्रम में मंगलसूत्र लिया जाता है। उसने बताया कि उसने ये कहा है कि बिंदी उतरवाते हैं, सिंदूर उतरवाते हैं। पहले इसी के ऊपर बात करेंगे। क्या संत रामपाल जी ने आपकी बिंदी उतरवाई, सिंदूर उतरवाया, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो इसी के बारे में आप जवाब दें। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने गलत सोचा है। भाई संत रामपाल जी महाराज नहीं तो सिंदूर उतरवाते हैं, ना ही बिंदु कब से आप जुड़े हुए हैं संत रामपाल? मैं 20 साल से जुड़ी, 2005 से जुड़ी हूँ। तो क्या ऐसा कुछ नहीं है, आप बिंदी सिंदूर वगैरह लगाते हैं? हाँ जी, सब कुछ लगाते हैं जी। अच्छा, हाँ जी। और क्या कहना चाहेंगे? और क्या क्या उन्होंने कहा है? उन्होंने ये कहा है भाई संत रामपाल जी जैसे भाई अपनी फोटो कहते हैं भाई सारी चीजें उतार के और अपनी फोटो गले में डाल लो और वो भाई दूध ले लो, भाई दूध में नला के इनको खीर खिलाओ सबको। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सब कुछ गलत है। आप जाके देख सकते हो जो भी संत रामपाल जी महाराज के आश्रम है। यह सब इस अंजलि आर्य का षड्यंत्र है और समाज में अफवाहें फैलाने की कोशिश है। दर्शकों, हमारे समाज में ना जाने ऐसी कितनी ही महिलाएं हैं जो ना तो बिंदी लगाती हैं, ना पायल पहनती हैं और ना ही चूड़ियां पहनती हैं। ये उनकी खुद की मर्जी है, चाहे वो पहने चाहे ना पहने। आप कौन होती हो उनसे सवाल करने वाली? आप कौन होती हो उन पर उंगली उठाने वाली? और जो ये ठेकेदारनी बनकर आप दूसरों से सवाल कर रही हो, दूसरों पर उंगली उठा रही हो, पहले आप खुद को तो देख लो। तुम्हारी बिंदी चूड़ियां और पायल कहाँ है? तुम्हारी किसने उतरवा दी? क्या दयानंद जी ने उतरवा दी? बताओ। शर्म करो, शर्म। समाज को क्यों गुमराह कर रहे हो? समाज में क्यों अफवाहें फैला रहे हो? दर्शकों, अब आप अंजलि आर्य की यह वीडियो और देखिए। फिर उनसे कहा दूध लेके आना। आ गई महाराज। अब इस दूध को कढ़ाई में डाल दो, डाल दिया। अब उस कढ़ाई में गुरुजी को नहला दो, नहला दिया। बोले अब इस कढ़ाई के दूध की जिसमें गुरुजी नहाए इसकी खीर बना दो। बोले बना दी महाराज। कि अब इस खीर को प्रसाद के रूप में बांट दो। जो इस खीर को खाएगा सीधा सतलोक। इसकी खीर बना दो। बोले बना दी महाराज। कि अब इस खीर को प्रसाद के रूप में बांट दो। जो इस खीर को खाएगा सीधा सतलोक। चेल्ली तो सतलोक गई के ना गई, पर गुरुजी आजकल सतलोक में ही पड़े। देख ली वीडियो। यह महिला कहती है कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में नहाए हुए दूध की खीर बनती थी और उस खीर को भक्त खाते थे। दर्शकों, यह अफवाह तो आपने पहले भी सुनी होगी, मीडिया में भी देखी होगी ये न्यूज तो आपने, लेकिन इस बात को कितने साल हो गए, परंतु किसी मीडिया वाले या इस ठेकेदार में जैसे जो अफवाहें फैलाते हैं समाज में, इन लोगों के पास कोई वीडियो, कोई फोटो या फिर कोई सबूत है? या फिर बस ये ऐसे ही मनगढ़ंत अफवाहें फैलाते हैं? जब तुम लोग ऐसी बकवास करते हो कि संत रामपाल जी महाराज दूध से नहाते थे, तो कोई सबूत तो दिखाया करो। कति झूठ बात है। और जो तुम सच कहो तो लाओ सबूत। कोई सबूत तो तुम्हारे पास है नहीं, बस मीडिया की झूठी कुटी बातों को लोगों को बताकर लोगों को भ्रमाने का कार्य कर रहे हो तुम। दर्शकों, दूध से नहाते हुए ना जाने कितने ही पाखंडी बाबाओं की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, लेकिन मजाल है कि कोई उन पाखंडी बाबाओं के ऊपर कुछ बोल दे। किसी का मुंह नहीं खुलता, सबके मुंह सिल जाते हैं उन पाखंडियों के ऊपर बोलने पर। लेकिन संत रामपाल जी दूध से नहाते थे, इसका कोई सबूत नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं, एकदम झूठी बात। पर जलनखोर लोग बार बार इस बात को उठाते हैं। दूध से नहाते हैं खीर बनती है, दूध से नहाते हैं खीर बनती है। नालायक लोगों, तुम शर्म करो। भाई दूध में बाबा नहाया करता, उसकी खीर बनाया करती, वह खीर भगत खाया करते। वही थी। जय कोई सबूत धंधा हो, 5 लाख रुपये हम दे देंगे। सबूत चाहिए। हाँ, बिना बात की बात नहीं, क्योंकि भलाई हमने रखी थी, हमने भी रहा बताऊंगा। और बतेरे अश्लील सीडी पाई थी, 2 नंबर के हथियार पाए थे, सोने की बोरी पाई थी, ये बकवासबाजी बहुत सारी थी। दर्शकों, ये तो थी अफवाह फैलाने वाली आर्य समाजी अंजलि आर्य, जिसने संत रामपाल जी महाराज पर आरोप लगाते हुए संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कुछ ना कुछ अनाप शनाप बातें कही, जिनका मुंह तोड़ जवाब हमने अभी तक दे दिया। लेकिन अब हम बात करेंगे दूसरे नालायक व्यक्ति की। यह दूसरा नालायक व्यक्ति यह भी अफवाह फैलाता है संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ। बिना सोचे समझे संत रामपाल जी महाराज को कुछ भी अनाप शनाप बोलता है। दर्शकों, इसका नाम अभिषेक पाठक है और यह सीतामढ़ी बिहार से है। इसके सोशल मीडिया प्रोफाइल देखने के बाद मालूम पड़ता है कि यह एक सनातनी रक्षक है और शायद ये गुटखा भी खाता है और शायद अब से यह शाकाहारी बनने की कोशिश भी कर रहा है। सुनिए। काफी ज्यादा विचलित हूँ। कारण है कि 2-3 दिनों से मैं प्रवचन दे रहा हूँ खुले में मांस के खिलाफ, और शायद कुछ कमियां हमारे अंदर भी थी। तो आज
जो है एक प्रण जो है हम ले रहे हैं हनुमान जी को साक्षी मान के कि आज के बाद ही हम शुद्ध शाकाहारी ग्रहण करेंगे और शाकाहार जीवन का शुरुआत आज से करेंगे। मैं काफी ज्यादा विचलित हूँ। कारण है कि 2-3 दिनों से मैं प्रवचन दे रहा हूँ खुले में मांस के खिलाफ और शायद कुछ कमियां हमारे अंदर भी थी। तो आज जो है एक प्रण जो है हम ले रहे हैं हनुमान जी को साक्षी मान के कि आज से ही हम शुद्ध शाकाहारी ग्रहण करेंगे और शाकाहार जीवन का शुरुआत सुनिए। करेंगे। जी हाँ, ये है सनातनी रक्षक। इसने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो डाला है। इस वीडियो को देखिए आप। कि इतना भी अंतर नहीं हो चाहिए कि आपके गौरवशाली इतिहास में कोई बलात्कारी, कोई रेपिस्ट, कोई मर्डर अपना पोस्टर चिपका जाए। दर्शकों, बिहार में एक जगह पर संत रामपाल जी महाराज के पोस्टर लगे हुए थे। उन पोस्टरों से इस सनातनी रक्षक को आपत्ति हुई और इसने अपने सोशल मीडिया पर एक ये वीडियो बना दिया। दर्शकों, इस वीडियो में ये व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज को बलात्कारी कहता है। इस अनपढ़ व्यक्ति को यह वीडियो बनाने से पहले संत रामपाल जी महाराज के केसों के ऊपर थोड़ी रिसर्च जरूर करनी चाहिए थी। संत रामपाल जी महाराज पर तो बलात्कार जैसा कोई केस है ही नहीं, तो फिर ये किस आधार पर संत रामपाल जी महाराज को बलात्कारी बाबा कहता है? ठीक है, जो आप ये आरोप लगा रहे हो ना, जिस मीडिया हाउस ने, जिस न्यूज़ चैनल ने, टीवी चैनल ने जो ये न्यूज़ छापी थी, उन्होंने खुद ये माफ़ीनामा मांगा है। ये कुछ कटिंग है इसकी, देख लिया, ये सारी कटिंग है और उन्होंने खुद माफ़ी मांगी है कि हमने गलत न्यूज़ छापी है, प्रोपेगेंडा फैलाया था उन्होंने, और उस प्रोपेगेंडा को उन्होंने आज फिर क्लियर कर दिया। इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है कि कुछ बोलने से पहले रिसर्च कर लिया करो। इस गुटखा खाने वाले व्यक्ति का नशा इतना चढ़ गया है कि इसे ये नहीं पता कि जिसके ऊपर ये वीडियो बना रहा है उसके ऊपर क्या केस है, उसको मैं क्या बोलूं, उसको मैं क्या ना बोलूं। इस सनातनी रक्षक को मैं ये कहना चाहूंगी कि वीडियो बनाने से पहले गुटखा नहीं खाया जाता, बल्कि थोड़ी रिसर्च की जाती है। और जो ये संत रामपाल जी महाराज को हत्यारा बोल रहा है, इसे जरा ये देखना चाहिए। मुकदमा नंबर 1 FIR नंबर 132/2006 छुड़ाने के कुछ महंतों ने संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों के खिलाफ लड़ाई झगड़े का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। 16 साल बाद संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी माननीय न्यायालय द्वारा बाइज्जत बरी कर दिए गए। मुकदमा नंबर 2 FIR नंबर 198/2006 संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों पर मर्डर का झूठा आरोप लगाया गया। 16 साल बाद 20 दिसंबर 2022 को माननीय एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्री राकेश सिंह ने सभी को बाइज्जत बरी कर दिया। मुकदमा नंबर 3 FIR नंबर 446/2006 जमीन की धोखाधड़ी का झूठा आरोप संत रामपाल जी महाराज पर लगाया गया। 12 साल बाद 1 मई 2018 को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने संत रामपाल जी महाराज और उनके सभी अनुयायियों को बाइज्जत बरी कर दिया। मुकदमा नंबर 4 FIR नंबर 201/2011 इस मामले में संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई पुस्तक ज्ञान गंगा पर सवाल उठाए गए और आरोप लगाया गया कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। लेकिन 20 जुलाई 2017 को माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों को बाइज्जत बरी कर दिया। मुकदमा नंबर 5 FIR नंबर 1/2013 बंगा सिटी पंजाब में भक्तों द्वारा पुस्तक प्रचार के लिए दर्ज इस मुकदमे में 31 अक्टूबर 2017 को माननीय न्यायालय ने सभी को बाइज्जत बरी कर दिया। मुकदमा नंबर 6 FIR नंबर 4/2013 पुस्तक प्रचार के लिए संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया था। 4 मार्च 2022 को माननीय न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज को डिस्चार्ज कर दिया। मुकदमा नंबर 7 FIR नंबर 427/2014 संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों पर संगत को बंधक बनाने का आरोप लगाया गया। 29 अगस्त 2017 को माननीय न्यायालय ने सभी को बाइज्जत बरी कर दिया। मुकदमा नंबर 8 FIR नंबर 426/2014 आरोप लगाया गया कि संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों ने पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने से रोका। पुलिस इस केस को साबित नहीं कर पाई और 29 अगस्त 2017 को माननीय न्यायालय ने सभी को बाइज्जत बरी कर दिया। मुकदमा नंबर 9 FIR नंबर 201/2016
ये झूठा मुकदमा एएसआई जय सिंह की शिकायत पर दर्ज किया गया, जिसमें संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों पर बालक गांव में बुक और पंफलेट बांटने का आरोप था। हिसार कोर्ट ने सभी को डिस्चार्ज कर दिया। मुकदमा नंबर 10 एफआईआर नंबर 443/2014। इस मामले में भी संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी माननीय न्यायालय द्वारा बाइज्जत बरी किए गए। मुकदमा नंबर 11 डिस्पेंसरी वाले केस में भी संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों को माननीय न्यायालय ने बाइज्जत बरी कर दिया। मुकदमा नंबर 12 छिंदवाड़ा बुक सेवा केस में भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को माननीय न्यायालय ने बाइज्जत बरी कर दिया। मुकदमा नंबर 13 एफआईआर नंबर 428/2014। ये मुकदमा अभी कोर्ट में विचाराधीन है। मुकदमा नंबर 14 और 15 एफआईआर नंबर 429/2014 और एफआईआर नंबर 430/2014। इन मामलों में जिला अदालत ने सजा सुनाई थी, उसको माननीय हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने सस्पेंड कर दिया। अब देखिए सबसे बड़ा प्रमाण, जिसे समझकर आप हैरान रह जाएंगे। वर्ष 2014 की पूरी घटना की नींव क्या थी? वर्ष 2006 का विवाद, जब 2006 के उन मुख्य मुकदमों में ही संत रामपाल जी महाराज निर्दोष साबित हो चुके हैं, तो 2014 में उन पर हुई कार्रवाई का आधार ही खत्म हो गया। सीधा सा तर्क है, जब पेड़ की जड़ ही सूख चुकी हो, यानी 2006 के केस ही झूठे साबित हो चुके हों, तो उसकी डालियों और उसके पत्तों का क्या होगा? यानी 2014 के केस का क्या होगा? वो भी सूख कर गिरेंगे, उनका ध्वस्त होना तय है। इसीलिए कहते हैं, सांच को आंच नहीं होती। हत्या का आरोप एफआईआर 429 और 430 में जिला अदालत द्वारा संत रामपाल जी महाराज को जो सजा सुनाई गई थी, हाई कोर्ट ने उस सजा को निलंबित कर दिया है। तो कुछ भी अनाप शनाप बकने से पहले सोच जरूर लिया करो। और पोस्टर बैनर से तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हारे घर पर थोड़ी लगाए हैं। अभी तो तुम्हें संत रामपाल जी महाराज के बारे में थोड़ी भी नॉलेज नहीं है। इस न्यूज मीडिया को छोड़ो और सोशल मीडिया पर, यूट्यूब वगैरह पर संत रामपाल जी महाराज के बारे में थोड़ी रिसर्च करो और पहले उनके बारे में जानो कि वो कैसे संत हैं, और फिर कुछ बोलना। और यही बात मैं आर्य समाजी अंजलि आर्य को भी कहना चाहूंगी। वैसे तो मुझे पता है कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में वो अच्छे से जानती है, परंतु अपनी जलनखोर आदत के कारण वो संत रामपाल जी महाराज की अच्छाई को, संत रामपाल जी महाराज की प्रसिद्धि को हजम नहीं कर पा रही है। चेली तो सतलोक गई के ना गई, पर गुरुजी आजकल सतलोक में ही पड़े हुए। रही अपना कह रामपाल जी महाराज दूध मना करता, यह बात भी इतनी बड़ी करती, रामपाल जी महाराज दूध मना करता, हमने मान ली तो न कह दी, फिर तो किसका दूध मना हुआ है यह भी बता देवे। और तेरा स्टैंडर्ड है, जो तेरा घर लोगा गन्ना कर गाय का तेरा घर चल रहा है। रामपाल जी महाराज तो किसान ने भगवान लाखों घर चलवाने लायक रही पे, उसके सामने तेरा जीरो स्टैंडर्ड है। जैसा गुरु वैसी चेली वाली तना बात कर दी, फिर जानते जानते वे समझ में आ जाता है। समझिए संत साहेब, राम राम। फिर एक बात जरूर बताई दिए, तेरी पायलट तेरे मंगलसूत्र किस तारे हैं, जरूर बताइए। तो दर्शकों, आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानें। YouTube पर संत रामपाल जी महाराज सर्च करें और संत रामपाल जी महाराज के कार्यों से परिचित हुए। दर्शकों, ऐसे निकम्मे प्रवृत्ति के लोग तो समाज में 2-4 आपको मिल ही जाएंगे, जो अच्छाई में भी बुराई खोजने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को नजरअंदाज कीजिए और सच्चाई को अपनाइए। तो दर्शकों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।